देवी कवच का बहुत महत्व है और इसको बहुत सम्मान दिया जाता है, इज्जत की जाती है और इसका पठन पाठन किया जाता है। पठन पाठक मीन्स पढ़ा भी जाता है और सुनाया भी जाता है और पढ़ाया भी जाता है और सभी को आध्यात्मिक, आत्मिक और शारीरिक सुख भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वानुज ने जब इस फील्ड में यानी इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो मैंने इसको देखा और समझा, तो वहां सब कुछ है, परंतु हम किस लेवल में उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। माफ करना, जैसे हम श्री माता जी का पूरा लेक्चर 45 मिनट या ज्यादा सुनते हैं, पर हमने ग्रहण क्या किया, हमने होमवर्क क्या दिया उसमें से, ये बड़ी बात होती है। वही प्रिंसिपल हमने यहाँ भी लगाया कि हमने देवी कवच को उठा ली, पढ़ ली और खुश हो गए, वाह वाह क्या बात है, मुझे सब आशीर्वाद मिल गया। और हमने कौन सा आशीर्वाद पाना वो पूछा ही नहीं बताया। ये तो ऐसा ही हुआ कि आप अपने किसी रिश्तेदार को या इवन बच्चे को या नौकर को बुलाओ, नाम से बुला लिया, आ गया, वो खड़ा हो गया और उसको 10 मिनट से आपका इंतजार कर रहा है, 15 मिनट से 20 मिनट से, वो ये कहेगा मेरे को क्यों बुलाया, और हम कुछ ना कहें। बुला तो लिया, परंतु हम क्या मांग रहे हैं, हमें इच्छा क्या है, उससे क्या करवाना, वो बोलते ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा विडंबना है हमारे लिए। इसी तरह देश रहमी से हम सभी देवी देवताओं का आह्वान तो कर लेते हैं, वो तो हमें पता लग गया, पर आह्वान क्यों कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। मेरी अपनी शब्दों में है ये, ऐसे मेरा मानना है। कोई किसी तरह समझे वो उसकी इच्छा है। हमारा मतलब ये है, अगर हमने एक नौकर को आवाज लगाई या बैरे को आवाज लगाई होटल में, वो आके खड़ा होएगा, ऑर्डर तो आपने ही देना है ना उसको, मुझे ये चाहिए। इसी प्रकार जब हमने देवी कवच का अध्ययन किया, पढ़ा, इसको सिर्फ कुछ ही थोड़ा सा पढ़ा, हम सारा नहीं ग्रास्प कर सकते, तो हमें ये लगा कि क्यों ना हम वो सारांश ले जिससे हमें जो हम चाहे वो मिले। क्योंकि माँ होती है, चाहे संसारिक माँ है और जगत माँ है, जगदम्बा। अरे छोटी सी संसारिक माँ बात समझ ली, जगदम्बा क्या समझेगी नहीं, जरूर समझेगी, पर बच्चा बताए तो क्या चाहिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा जब रोता है एक टाइम पे, भूख लगी होती है, माँ को पता होता है, पर जब बुलाए जा रहा है तो माँ भी बोलती है ठीक है बुलाता रहे बेटा। ऐसी मेरी सोच है, मानना है, मेरा यह कंसेप्ट है। इसमें किसी को अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो माफी मांग रहा हूं। अब देवी कवच का अध्ययन करने के बाद में हमें जो समझ में आया वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। देवी कवच में बहुत मंत्र हैं और एक से एक प्रबल उसकी शक्ति अकाट्य है, वो सब कुछ देने वाला है। ये हमने पाया भी है और अनुभव भी किया और प्रयोग करके भी देखा। आज कुछ प्रयोगों के आधार पर ही हम वो प्रार्थना करने जा रहे हैं जिससे जगदम्बा माँ भी खुश होगी और जिस देवी का बुला रहे हैं वो भी खुश होगी। कारण जगदम्बा माँ के या दुर्गा माँ के 108 रूप हैं। उन 108 रूपों में आप किस रूप का आह्वान कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो बड़ा बात होती है। जब उसको आह्वान कर लिया, वो तो आके हाजिर है, वो आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। अब आप मांग ही नहीं रहे तो क्या करें, आह्वान तो कर लिया हमने, सारी किताब की सारी देवी देवताओं का इसमें जो दिए हैं देवी कवच में सबको बुला लिया और किसी के पास रुक के हमने ये नहीं कहा मुझे ये दे दो। समटाइम्स
ये हमारी अज्ञानता है या क्या है, मैं नहीं कह सकता कुछ भी, मेरी सोच ऐसी है। अब हम बातों में जाके थोड़ा इस रूप में बात करेंगे कि देवी कवच में सबसे महत्वपूर्ण है 2 मंत्र मैंने लिए, उसमें से उन 2 मंत्रों का आह्वान करने से ही देवी माँ या दुर्गा माँ या उसके जिस स्वरूप का हम नाम लेंगे वो हाजिर नहीं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आ जाती हैं। तो पहला जो होगा, हम वो मंत्र बोलने जा रहे हैं, उनमें से काफी लोग जानते हैं, काफी भाई बहन बोलते भी हैं, पर हम उनको 2 को ही लेके बोलेंगे और उसके बाद वो प्रार्थना सिखाएं, बताने का प्रयास करेंगे जिससे हमें वो आशीर्वाद मिल जाए। सबसे पहला मंत्र है ओम त्वमेव साक्षात सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सभी बोलते हैं, सभी को पता है, ये यहाँ से उपरता है। एक बार फिर हम बता देते हैं, ओम त्वमेव साक्षात सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। एक बार फिर कह सकते हैं नमोस्तुते। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसको इतने शब्दों में मंत्र में लेके छोड़ देते हैं। आप सब जानते हैं, ये मैं पूरी तरह समझता हूं। दूसरा मंत्र जो हमने इसमें से लिया वो है, जब हम मां से प्रार्थना करेंगे क्या बोलेंगे, उनको फिर इस रूप में कहेंगे, ओम त्वमेव साक्षात सर्व बाधा परस्मनम त्रलोक्य से अखिलेश्वरी एवमेव तव्य कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। एक बार फिर बोल देते हैं, ओम त्वमेव साक्षात सर्व बाधा परस्मनम त्रलोक्य से अखिलेश्वरी एवमेव तव्य कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। लास्ट में लास्ट दूसरे श्लोक के अंदर ये कहा अस्मद वैरी विनाशनम। पहले में स्टार्टिंग है सर्व बाधा परसनम, परसनम का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, मिटा देना, और लास्ट में सर्व बाधा अस्मद वैरी विनाशनम, बाधा भी तो अपनी वैरी है। तो ये 2 मंत्र हमने इसमें से लिए। इसके बाद ये आह्वान करने का मतलब, हमने देवी कवच के जो मेन मंत्र हैं वो ले लिए, देवी का आह्वान कर लिया। अब देवी माँ का आह्वान करेंगे हम। इसको आदि शक्ति का एक स्वरूप है। श्री माता जी के बताए अनुसार सदा शिव हमेशा अपनी एक योग निद्रा में ही रहते हैं, योग स्थिति में ही रहते हैं। एक दिन उनकी कुछ आंख खुली और बोला कुछ किया जाए, बस इच्छा हुई और उस इच्छा से शक्ति पैदा हुई, आदि शक्ति। बाकी आप सबको पता है। अब हम वही सिद्धांत लेके चलेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री सदाशिव इच्छा साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। एक बार फिर अब इसमें पंच महाभूत भी ले लेते हैं, क्योंकि पंच महाभूतों से शरीर जुड़ा हुआ है। ओम त्वमेव साक्षात श्री सदाशिव इच्छा साक्षात
श्री आदि शक्ति साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत स्वामिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवई नमो नमः। इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे पीछे भी हमने एक दिन बताया था कि जहां भी हमें समस्या है हमें उस जगह हाथ रखना चाहिए। हाथ रखने का मतलब है हम उसकी डोर बेल बजा रहे हैं, दरवाजा पे दस्तक दे रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, यहाँ दरवाजा खुलना चाहिए। और देवी जब दरवाजा खुलता है तो हम बताते हैं मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए। तो इस प्रकार इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम ऐसे करेंगे। आज हम पहले मेरुदंड लेते हैं, और जिन भाई बहनों को कमर दर्द रहता है उनके लिए, वैसे तो सभी कर सकते हैं क्योंकि कुंडलिनी का रास्ता भी वही है, सारे चक्कर भी उसी पे हैं, सभी चक्र उस पे विराजमान हैं, सारी नसें नर्व्स जो हैं पूरा कंट्रोल रीढ़ की हड्डी पर ही होता है, उसमें से ऐसे नसें निकलती हैं और तब वो ब्रेन में जाती हैं। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हमें लाभ होगा। अब प्रार्थना क्या रहेगी मेरुदंड की, वो पहले वही बोलना है, ओम तमेव साक्षात श्री सदा शिव इच्छा साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत साक्षात श्री, अब कहां जा रहे हैं हम, कमर दर्द पे, श्री मेरुदंड स्वामिनी साक्षात श्री धनुर्धरी देवी नमो नमः, या पूरा मंत्र। आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि हम बहुत पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर जब आप ध्यान से समझेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। इसका एक बार हो फिर हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप जरा ध्यान से सुनिए, और फिर बाद में वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपका ये जो लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम त्वमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री सदाशिव इच्छा साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवई नमो नमः। अब देवी माँ का आह्वान करेंगे। उससे पहले मेरुदंड की बात कर रहे हैं हम, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, तो पहले मेरुदंड को ही बुलाएंगे क्योंकि वो जगह बताएंगे उनको। वो हाथ रख सकते हैं वहां पर, कमर पे हाथ रख सकते हैं या आगे भी ऐसे रख सकते हैं, पर कमर पे रहेगा तो बेहतर रहेगा। ओम त्वमेव साक्षात, वो पहला आह्वान हमने कर लिया, अब हम मंत्र ही लेंगे सीधा, सभी के लिए ऐसा कर लेंगे क्योंकि आह्वान कर ले हमने, देवियों को बुला लिया। और इसमें जगदम्बा या दुर्गा माँ के 108 देवियों का आह्वान हो चुका है। तो ओम त्वमेव साक्षात श्री मेरुदंड सर्व बाधा विनाशिनी श्री साक्षात श्री धनुर्देवी साक्षात श्री माता जी श्री निर्मला देवई नमो नमः। एक बार फिर समझ लीजिए इसको, ये आपने करना है, दूसरों का भला करना है, आपको डरना नहीं है। हम सहयोगी हैं, कुछ भी हमें छू नहीं सकता अगर हमें विश्वास अपने ऊपर है। ये माँ का वरदान है हमें। तो आप पहले डगमगा गए तो वो बात अलग है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, वो पहले जो हमने शुरू में बोला, ब्रह्मांड से लेके सदाशिव की इच्छा से लेके ब्रह्मांड से लघु ब्रह्मांड और
पंच महाभूतों तक हम आ गए। अब देवी का आह्वान करना है, क्योंकि वहां फिजिकल ऑर्गन है वो हमारे पंच तत्वों में आते हैं, इसलिए पंच तत्वों का आह्वान किया। तो ओम त्वमेव साक्षात श्री मेरुदंड सर्व बाधा विनाशिनी श्री धनुर्देवी देवी साक्षात श्री माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बड़ा सिंपल हो गया। फिर एक बार हम आपको याद करा दें, ओम त्वमेव साक्षात, यहां एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा बाद में फाइनल कर देंगे। जिस भी ऑर्गन पे जाना उसको साक्षात के बाद उस मेरु उस बीमार दंड की, जो मान लो यहाँ हम रीढ़ की हड्डी ले रहे हैं या कंधा लेंगे या घुटना लेंगे, तो उसकी सर्व बाधा विनाशिनी ये शब्द साथ रहेगा। बाकी अगला जो आएगा साक्षात, उस देवी का नाम आएगा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। आप सब जानते हैं, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रार्थना को, वो मंत्र बिल्कुल अब उस ढंग से हम करेंगे जैसे हमने करना है। स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन बीच में दे रहे थे इसलिए लंबा हो गया, कई बार रिपीटिशन हो गया। और इसके बाद जितने भी हम अगले अंगों का नाम लेंगे उसमें सिंपल एक बार ही बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही समझा दी गई है, प्रयास किया गया है। अब ये फाइनल होगा। ओम त्वमेव साक्षात श्री सदाशिव इच्छा साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब हम उस अंग का नाम लेंगे जिस पे हमें पहुंचना है, जिसकी बाधा दूर करानी है। ओम त्वमेव साक्षात श्री मेरुदंड सर्व बाधा विनाशिनी साक्षात श्री धनुर्धरी देवी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब श्री धनुर्धरी इज देयर। नौ प्रार्थना क्या करनी है, श्री माता जी आप कृपा करके श्री धनुर्देवी के रूप में मेरी रीढ़ की हड्डी की सभी विकारों का संपूर्ण विनाश करके मुझे आशीर्वादित कीजिए। आपका धन्यवाद, आपकी अति कृपा होगी। दूसरा स्वरूप इसका होगा, श्री माता जी आप दुर्गा माँ के 108 स्वरूपों में से धनुर्धरी देवी के रूप में मेरी रीढ़ की हड्डी की जो भी समस्या है उसको संपूर्ण रूप से नष्ट करके, खत्म करके मुझे आशीर्वादित कीजिए। हे माँ, मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, मुझ पर असीम कृपा करती हैं, आज भी कर दीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसके बाद हम श्री माता जी का धन्यवाद करेंगे। श्री माता जी श्री धन्वंतरी देवी के रूप में मैं भी आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ये हो गया। अब हम ये तो हमने रीढ़ की हड्डी का लिया, अब अगला हम कंधे का लेंगे। कंधे का पर वही प्रार्थना हर इंडिविजुअल के लिए वही रहेगा स्टार्टिंग से, पर एक बार करने के बाद में स्टार्टिंग करें तो अगर ये 2 अंगों का करना तो दोबारा वो करने की जरूरत नहीं, अगर कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। अब कंधे की करेंगे, और कंधे का दर्द जो है उसका खड्गनी देवी उसके अंडर है, ये खड्गनी देवी इसको ठीक करती है।
ये हमने प्रयोग करके देखे, तभी आपसे बता रहे हैं। इनका सबूत वहीं का वहीं मिला हमें। सो देख लीजिए, मैं इसको स्टार्टिंग से कर देता हूँ, बाकी बाद में आपने अपने हिसाब से करना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री सदाशिव इच्छा साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब हाथ रखिए कंधे पे। ओम त्वमेव साक्षात श्री कंधा, अब इस तरह कहेंगे, श्री कंधे की समस्त बाधाओं को दूर करने वाली या सर्व कंधे की सर्व बाधा विनाशिनी श्री खड्गनी देवी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमः। इसको मैं दोबारा ओम त्वमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री सदाशिव इच्छा साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामी साक्षात श्री पंच महाभूत साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब ओम त्वमेव साक्षात कंधे की संपूर्ण बाधा विनाशिनी खड्गनी देवी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब हाथ रखा हुआ है, हे खड्गनी देवी या श्री माता जी, आप खड्गनी देवी के रूप में, या हे दुर्गा माँ, आप अपने 108 स्वरूपों में से खड्गनी देवी के रूप में मेरे कंधों पर या कंधे पर आ जाइए, और यहाँ जो भी विकार है, दोष है, बाधा है, रोग है, शांति है, असंतुलन है, अराजकता है, उसको दूर करके इसे पूर्ण रूप से शुद्ध स्वच्छ निर्मल व पवित्र करके आशीर्वादित कीजिए। हे माँ, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जय श्री माता जी। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ गया, क्योंकि ये नया है वही सहयोग का ही है। सहयोग में हम ये माँ ने ये सब बताया है क्या कि देवी कवच का बहुत महत्व है। अब उसको हम अपने रूप में सर्वानुज को तो ये होमवर्क के रूप में लिया, और उसको इस रूप में हम माँ को सामने प्रस्तुत कर दिया। माँ ये है, और हमें रिजल्ट मिला। दूसरा है हमारा शिखा, चोटी, और चोटी कहाँ होती है? सहस्त्रार पे। तो इसका मतलब चोटी और सहस्त्रार एक ही हुआ। तो हम सहस्त्रार की देवी का नाम है द्योतिनी। द्योतिनी आप किताब में देखेंगे या हम लिस्ट भेज देंगे। हमने लिस्ट बनाई है, हमने तो 80-85 का लिस्ट बनाया है। सारे आप शायद नहीं भेज पाएंगे हम, और पर जो भी कुछ है वो आप भी रेफर करिए ना, थोड़ा सा मेहनत करिए आप भी, तो आप और अच्छे से हमें आइडिया देंगे, तो हम बहुत खुशी होगी उससे। तो शिखा, शिखा मीन्स जहाँ चोटी होती है वहीं सहस्त्रार है। तो प्रार्थना आह्वान करेंगे, जो पहले सदाशिव इच्छा से लेकर यहाँ तक आ गए, हम ऑलरेडी आए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। अब स्टार्टिंग में जरूर करना चाहिए, ऐसे हमारा मानना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिखा सर्व बाधा विनाशिनी साक्षात श्री ज्योतिनी देवी साक्षात श्री माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पूरा क्लियर करने के दोबारा से, ओम त्वमेव साक्षात श्री शिखा सर्व बाधा विनाशिनी श्री ज्योतिनी देवी
साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके आप श्री ज्योतिनी देवी के रूप में मेरे शिखा की या सहस्त्रार की जो भी समस्या है उसको दूर करके मुझे आशीर्वादित कीजिए। दूसरा, आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। हे दुर्गा माता, कृपा करके आप अपने 108 स्वरूपों में से ज्योतिनी देवी के रूप में पधारिए। हम आपका आह्वान करते हैं और मेरे शिखा क्षेत्र में या मेरे सहस्त्रार में जो भी विकार है, दोष है, बाधा है, उसको दूर करके मुझे आशीर्वादित कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये हो गया। अब तीसरा हम कान का लेते हैं। कई लोग बोलते भी रहते हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, जब माँ करवा रही हैं, कि हम प्रयोग करके अपना फीडबैक दें, अपना रिजल्ट बताएं, ताकि हम खुशी के साथ दूसरों से बांट सकें। ये हमने पहले कंधे पे किया हुआ है और रीढ़ की हड्डी पे किया, बाकी पे हमने नहीं किया अभी तक। सच बात तो ये है, हम सच बोलने में विश्वास करते हैं। तो कान पे करेंगे। कान की देवी का नाम है द्वार वाशिनी। द्वार वाशिनी तो वही रहेगा। ओम त्वमेव साक्षात श्री कान की समस्त बाधा विनाशिनी श्री द्वार वासिनी देवी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके आप दुर्गा माता के 108 नामों में से, स्वरूपों में से द्वार वासिनी देवी के रूप में मेरे कान की समस्त समस्याओं का समाधान करके मुझे आशीर्वादित कीजिए। हे माँ, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। कृपा करो और मुझे आशीर्वादित करो। मेरी कान की समस्त बाधाओं का समाधान करके मुझे आशीर्वादित करो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब अगला हम गर्दन का लेंगे, ग्रीवा। प्रार्थना वहीं से स्टार्ट होगी। श्री माता जी ने बताया है, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, आदि शक्ति और कुछ भी नहीं है, सदा शिव की इच्छा मात्र है। और आदि शक्ति के बाद में बाकी सब विस्तार है उसका। उन्होंने सृष्टि रचना की है। तो इस प्रकार हम ग्रीवा के लिए, कंधे गर्दन के लिए, इसके लिए बात करेंगे, आह्वान करेंगे। बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले 1 और 2 अपने दो जो श्लोक हैं वो बोलने हैं, फिर उसके बाद प्रार्थना करनी है ब्रह्मांड सदाशिव से लेकर आखिर तक, और फिर ये करना है। कोशिश कीजिए, कुछ दिनों में आप मास्टर बन जाएंगे और दूसरों की हेल्प करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओम त्वमेव साक्षात श्री ग्रीवा सर्व बाधा विनाशिनी साक्षात श्री भद्रकाली देवी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ग्रीवा एक बार फिर वो रिपीट कर देते हैं हम इसको। ओम त्वमेव साक्षात श्री ग्रीवा की समस्त बाधा विनाशिनी देवी साक्षात श्री भद्रकाली देवी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। प्रार्थना वही रहेगी, शब्दों का अपने शब्दों के हिसाब से चुनाव कर लेना, कोई जरूरी नहीं यही शब्द बोलने हैं। श्री माता जी कृपा करके आप श्री भद्रकाली के रूप में आइए
और मेरे जो ग्रीवा की जो भी समस्या है, चाहे वो किसी भी रूप में है, उसको दूर करके मुझे आशीर्वादित कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उम्मीद है अब ये समझ में आने लगा। और समझ में क्यों नहीं आएगा, सारे सहयोगी बैठे हैं ना। मुझे प्रेरणा आप लोगों से तो मिलती है, आप भाई बहनों से तो मिलती है, अदरवाइज ये तो वैसे का वैसे ही है। जय श्री माता जी। अब हम अगला जो अंग ले रहे हैं वो है हमारा हृदय। जिन भाई बहनों को डर लगता है, बोलते हैं हार्ट की समस्या है, ये है वो है, हार्ट से परेशान रहते हैं, तो क्यों ना हम देवी कवच में नहीं, आरक्षण, चारों तरफ से बचाव, आरक्षण, उसका हम सुरक्षा क्यों ना ले लें भाई। जब दिया हुआ है तो क्यों ना ले लें। तो अगर वो प्रयास करेंगे, थोड़ा अभ्यास करेंगे, एकदम में निराश नहीं होंगे, एक एकदम निराश नहीं होंगे और प्रयास करते रहेंगे तो माँ आशीर्वाद जरूर लेती हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। अब हृदय की देवी का नाम है ललिता देवी, श्री ललिता देवी। तो प्रार्थना वही रहेगी। अब हम यहाँ दोनों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिर हम वही कर लेते हैं। आपको भी रिपीटेशन हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओम त्वमेव साक्षात श्री सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व बाधा परशमनम सर्लोक्य से अखिलेश्वरी एवमेव तव्य कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। प्रार्थना पहले ही हम कर चुके हैं, तो फिर इसमें ऐसे बोलेंगे, ओम त्वमेव साक्षात श्री हृदय की सर्व बाधा विनाशिनी साक्षात श्री ललिता देवी साक्षात श्री माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सिंपल प्रार्थना। श्री माता जी, आप देवी के रूप में, ललिता देवी के रूप में या दुर्गा माँ के 108 स्वरूपों में से ललिता देवी के रूप में आइए, मेरे हृदय में समा जाइए। और आपका तो वहां जगदम्बा के रूप में आप इस ऑलरेडी सिंहासन है, प्लीज विराजमान हो जाइए और मेरे हृदय की समस्त बाधाएं दूर करके मुझे आशीर्वादित कीजिए। हे माँ, मुझे आपके आशीर्वाद की असीम आवश्यकता है, अत्य आवश्यकता है, अत्याधिक आवश्यकता है। कृपा करो माँ, कृपा करो। अब लास्ट हम घुटने ले लेते हैं। मैंने देखा भाई बहन नीचे से उठ के कुर्सियों पे बैठना शुरू हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद ही। तो संभवता नहीं, मुझे तो विश्वास है। आप कुछ भी कह लीजिए, अगर आप करेंगे तो कुर्सी छोड़ के जमीन पे बैठेंगे, फर्श पे बैठेंगे माँ के सामने, क्रॉस लेग पद्मासन में बैठेंगे। श्योर बात है ये, आप करके तो देखिए। वो जो हमारा एक भाई था, उन्होंने 3 महीने अपनी माँ का और उसकी माँ ने दिल से कार्य किया, माँ का आह्वान किया, प्रार्थना की। जिनको लीवर का कैंसर था, वो वहां 4th स्टेज से वापस आके नॉर्मल हो जाए, तो आप क्यों नहीं हो जाए। घुटने तो कुछ भी नहीं उसके आगे। जय श्री माता जी। अब घुटनों की देवी का नाम है विंध्यवासिनी। विंध्यवासिनी। कुछ कष्ट आपको भी करना पड़ेगा, आप अपने हाथ से लिखेंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो प्रार्थना वो ही है, ओम स्वमेव साक्षात सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व ओम त्वमेव साक्षात सर्व बाधा परशमनम त्रैलोक्य से अखिलेश्वरी एवमेव तव्य कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। ओम
त्वमेव साक्षात घुटनों की सर्व बाधा विनाशिनी। सिंपल बना लो, घुटनों की सर्व बाधा विनाशिनी श्री विंध्यवासिनी देवी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, हम बच्चे तो केवल आह्वान कर सकते हैं, पुकार सकते हैं, आपको बार बार बुला सकते हैं। आप हमारे हृदय की भाव समझते हैं, आप हमें हमेशा आशीर्वादित करते हैं। आज हमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, कृपा करके इन्हें पूर्ण कर दीजिए। इनमें जो कमियां रह गई वो आप कर दीजिए, या फिर इनका भाव समझ के हमें आशीर्वादित कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री माता जी। या 100 हे दुर्गा माता, अपने 108 स्वरूपों में से विंध्यवासिनी के रूप में मेरे घुटनों की समस्याओं का समाधान कर दीजिए, मेरे घुटनों को ठीक कर दीजिए। मेरे घुटनों का जो भी रोग है, दोष है, बाधा है, उसको दूर करके मुझे आशीर्वादित कीजिए। हे माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी सभी से आज का ये 5 का हमारा जो ये बातचीत रही है, देवी कवच पे रही है, और मुझे आपसे एक हार्दिक प्रार्थना करनी है। आप अगर इसको प्रयोग करके फीडबैक देंगे या अपना अनुभव शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, ताकि हम दूसरे भाई बहनों को भी कह सकें। और आप सचमुच करेंगे ये भी मुझे यकीन है, और आप लोगों को लाभ भी होगा ये भी मुझे यकीन है, क्योंकि हम सब माँ के बच्चे हैं। माँ को किसी भी रूप में बुलाइए, कोई भी बुलाता है, माँ जरूर सुनती है। तो कृपा करके आप ये प्रयोग जरूर करके देखिएगा। और हम फर्स्ट टाइम ये शेयर कर रहे हैं, पता नहीं हम किस लेवल तक हैं। ये आपकी दृष्टि में कह रहा हूं मैं, मेरी दृष्टि में तो माँ ने जो करवाया करवा लिया। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस लेवल पे बैठ के आप सबसे ये बात करूंगा। तो कृपा करके आप हमें अपने सुझाव भी देना और अनुभव भी बताना, और मुझे सर्वानुज को अनुग्रहित करना, आशीर्वादित करना, प्रोत्साहित करना, और सुझाव देके तो और भी आनंदित कर देना।